नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कन्या राशि के लिए, वर्गो। आज की वीडियो में भी दो ऑप्शंस होंगी। आप जो चाहे चूज कर सकते हैं और अगर आपका मन हो तो आप दोनों ही देखिए। हो सकता है दोनों में ही आपके लिए कुछ मैसेजेस हों। तो हमारी पहली ऑप्शन होगी येलो कलर और हमारी दूसरी ऑप्शन होगी ग्रीन कलर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले येलो कलर देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको कोई एक परेशानी है और उसी के बारे में आप दिन रात सोचते जा रहे हैं, खुद को परेशान करते जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपका काम है जो ग्रो नहीं कर रहा, जहां आपको ग्रोथ नहीं मिल रही। कुछ लोगों के घर में मन में अशांति बनी हुई होगी। कुछ लोगों के लिए ये आपकी रिलेशनशिप्स हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हो रही। अगर परेशानियां हैं सॉल्व नहीं हो रही, झगड़े हैं तो वो खत्म नहीं हो रहे। कुछ ना कुछ है जो आपको परेशान करता जा रहा है। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि कोई इंसान या फिर कुछ लोग आप पर बुरी नजर रखते हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते, वही कुछ गलत करते हैं, उसी की वजह से आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपको जानने की जरूरत है। असल में आपकी जिंदगी में या फिर आपकी ग्रोथ में ऑब्स्टिकल है क्या? ऐसा है कि पास्ट में कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया होगा, कुछ लोगों की वजह से आपका दिल टूटा होगा, या फिर कुछ इंसिडेंट्स हुए होंगे जिन्होंने आपके मन में घर कर लिया है। आप बार बार पीछे की तरफ चले जाते हैं, जो पास्ट में हुआ उसी को ही अपने मन में रिपीट कर रहे हैं। आप ये देख ही नहीं पा रहे कि वो पास्ट था। जरूरी नहीं जो पास्ट में हुआ वो अब भी हो रहा है। तो आपको अपने पास्ट से निकलना है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, जिन लोगों की वजह से आपका दिल टूटा, आपको उनको भी माफ कर देना है, क्योंकि वो हो चुका है। उसी को पकड़कर बैठेंगे तो आप आगे कभी बढ़ नहीं पाएंगे। पर हाँ, अगर ये आपका काम कारोबार है, ग्रोथ है, चाहे आपकी रिलेशनशिप्स हैं, तो भी आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, पहले से बहुत ज्यादा बेहतरी है। बस आप इसे देख नहीं रहे हैं। हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बड़ी हैं, या फिर जैसी आउटकम आपने चाही वैसी नहीं मिली, या फिर जो आपने चाहा आपको वो नहीं मिला। तो आप कंप्लेन ही करते जा रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं। तो कुछ चीजों को आपको अपने मन से निकालना होगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से ही आप एक ऐसी लूप में, ऐसे साइकिल में फंसे हुए हैं जो नेवर एंडिंग है। क्योंकि अगर कहीं पर भी आपको कोई ऑब्स्टिकल दिख गया, आपको आपकी मन चाही चीज नहीं मिली, आपको अच्छे से ग्रोथ नहीं मिली, तो बार बार आप एक ही बात कहेंगे कि लोगों की वजह से ये सब हो रहा है। हो सकता है ऐसा कुछ हो ही नहीं। तो कुछ चीजों को आपको खुद भी रिलीज करना है। अपने कुछ परसेप्शंस, आपके मन के विचार, आपकी धारणाएं, उनको भी खत्म करना है। क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि जहां पर आप अटके हैं वो किसी की वजह से अटके हैं। काफी हद तक पॉसिबल है कि आप अपने पूरे एफर्ट्स नहीं लगा रहे, या फिर आपको लगता है कि लगाने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने आपको परेशान करना ही है। तो आप अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं जितनी आपको करनी चाहिए। चाहे ये रिलेशनशिप्स ही हैं, ऐसा है कि आप अपनी तरफ से अपनी रिलेशनशिप्स को ठीक करने की कोशिश कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि मन में कुछ बातें बैठ गई हैं। ऐसा लग रहा है
कि ये ठीक होंगी ही नहीं। तो आपको इन धारणाओं को छोड़ना है, अपनी तरफ से पूरा काम करना है, ऑनेस्टी से करना है। उसके बाद आपको आपके मन चाहे रिजल्ट मिलेंगे। आपको इस वक्त आपकी ग्रोथ मिल रही है, रिजल्ट भी मिल रहे हैं, बस आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा बड़ी है। तो ऐसा है कि आप अपना काम ऑनेस्टी से करिए। अगर आप मेडिटेशंस करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, तो वो कंटिन्यूअस रखिए। पर हाँ, जहां पर आपको फिजिकल एफर्ट्स लगाने हैं वो भी लगाते जाइए। धीरे धीरे आपको ग्रोथ भी मिलेगी और आपको सक्सेस भी हासिल हो जाएगी, चाहे ये सक्सेस किसी भी एरिया में हो सकता है कुछ लोग अपने लिए पढ़ाई कर रहे हों, कुछ लोगों की जॉब हो, कुछ लोगों की रिलेशनशिप्स हो, कुछ भी हो। तो हाँ, आपको थोड़ी सी अपनी परसेप्शन बदलनी है और अपने एफर्ट्स कंटिन्यूअस लगाने हैं। खुद को फ्लो में रखना है, अपने फ्लो को तोड़ना नहीं है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिली होगी। हाँ, अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो आप दूसरी ऑप्शन देख सकते हैं, हो सकता है वहां पर आपके लिए कुछ मैसेजेस हों। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सेकंड ऑप्शन, जो कि होगी ग्रीन कलर। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपसे कोई गलती हो गई, चाहे ये आपका काम कारोबार था, चाहे ये आपकी रिलेशनशिप थी। ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी थी, किसी ने आप में इंटरेस्ट शो किया था, किसी ने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया था, पर आपने उनको रिजेक्ट किया या फिर आपने उनको इग्नोर कर दिया, क्योंकि आपको उस वक्त सही नहीं लगा। आपको लगा कि ये इंसान सही नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी सही नहीं है, जो भी इंसान आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है उनका इरादा सही नहीं है, तो आपको उन पर शक थी। तो ऐसा है कि अब आपको कुछ सच पता चले होंगे, या फिर हो सकता है अभी भी नहीं चले हैं, बस आपके मन में शक है। तो अगर आपको कोई डिसीजन बनाना था या अभी भी बनाना है, तो वहां पर क्योंकि आप सिचुएशन को अच्छे से देख नहीं पाए, आपको डाउट्स थी, तो या तो आपसे डिसीजन गलत बन गया या फिर अभी भी आप कंफ्यूजन्स के शिकार ही हैं, अभी भी नहीं समझ पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए। पर इतना जरूर है कि आपसे कुछ लूज जरूर हो गया है, कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है या इस वक्त भी मिस हो सकती है। आपने अपनी तरफ से तो सब कुछ सही किया, जो आपके मन ने, आपकी इंट्यूशन ने आपको बताया, आपने वो सब किया, पर फिर भी आपसे गलती हो गई है, अभी भी हो रही है। आप किसी पर या तो डाउट कर रहे हैं। अब ऐसा है कि आपको या तो गलत फहमियां बनी, या फिर आपके मन में सिर्फ शक ही थी, या फिर ये शक पैदा कर दी गई थी कुछ लोगों की वजह से। कुछ ऐसे लोग थे जो आपके साथ कनेक्टेड थे, उन्होंने आपके मन में कुछ शक पैदा कर दी या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि आप सच को देख ही नहीं पाए। तो इस वक्त आपके लिए गाइडेंस क्या है, वो ये कि अभी भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिली नहीं है, अभी भी सारे सच पता नहीं है, तो आपको हर चीज ध्यान से देखने की जरूरत है, पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की जरूरत है। अगर आपने किसी के प्रति अपनी धारणा कुछ ऐसी बना ली हुई थी, तो उस पर भी थोड़े से फ्लेक्सिबल होकर सोचिए। किसी भी इंसान के बारे में अपनी परसेप्शन इतनी पक्की मत कर लीजिए कि बाद में पछताना पड़े। तो आपको हर चीज को क्लोज होकर देखने की जरूरत है, पूरी डिटेल में जाकर देखने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि सिर्फ अपनी सोच की वजह से ही आप गलतियां कर बैठें। तो ऐसा है कि आप कुछ बड़ा लूज कर सकते हैं।
हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी जो आपकी तरफ आई, या फिर ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कोई इंसान ही हो। ये आपके लिए कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकता है, ये आपके लिए कुछ ब्लेसिंग्स हो सकती हैं जिनको आप इग्नोर करते जा रहे हैं, जिनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ध्यान से देखिए, कहीं आप कुछ बड़ा लूज तो नहीं कर रहे। तो अब ये सिचुएशन क्या है, ये आप ही जानते हैं कि इन दिनों आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। रिलेशनशिप्स है, आपका काम है, स्पिरिचुअलिटी है, क्या है, आप ही जानते हैं कि आप किस चीज को लेकर परेशान हैं, वरीड हैं। तो हर चीज को ध्यान से देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ बड़ा मिस कर जाएं। पर काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, कोई इंसान हो सकता है जिसे आपने गलत फहमी की वजह से रिजेक्ट कर दिया। तो देखिए कि कहीं आप कुछ लूज ना कर जाएं सिर्फ अपनी सोच की वजह से। तो हर चीज को, हर इंसान को ध्यान से देखिए। ऐसा भी ना हो कि कुछ ड्रामेटिक लोगों के चंगुल में आप फंस जाएं, कुछ लोगों के पॉलिटिक्स में फंसकर आप कुछ बड़ा खो ना दें। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप पहचान पाए हैं, आपको समझ आ रही है कि सही कौन है, गलत कौन है, तो फिर वहां डिसीजन बना लीजिए। टॉक्सिक लोगों को वहीं पर कट ऑफ करिए। अगर आप जानते हैं कि कौन है जो आपको उलझा रहा है, पहले उलझाया है, या फिर कौन आपके लिए सही नहीं है, तो हाँ, उनसे कनेक्शन तोड़िए ताकि वो फ्यूचर में आपको नुकसान ना पहुंचा सकें। पर बात होती है कि हाँ, आप पहचान पाए हैं या नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ पॉलिटिक्स तो आपके साथ हुई है, कुछ लोगों ने आपको उलझाया जरूर है। आप सच देख नहीं पाए कि सही इंसान कौन है और गलत कौन है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिली होगी। हाँ, जरूरी नहीं कि ये आप ही के लिए हो, ये आपके साथ रेजोनेट ही करे, पर हाँ, आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपने लिए। जहां पर भी आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो वो जरूर लीजिए। सिर्फ इन रीडिंग्स के बेस पर कोई बड़ा फैसला मत करिए। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।